इसमें और कुछ पूछना चाहते हो क्या आप? हाँ प्रभु जी। हाँ मुझे जी, बोलिए। ये जैसे प्रभु जी, और तो होते ही हैं, अवगुण सब में होते हैं, जैसे काम हाँ, क्रोध लोभ मोह सब में होते हैं। हाँ, पर जैसे जैसे वो पानी में बुलबुले बनते रहते हैं ना, हाँ, तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सबसे बड़ा जो दोष है, मैं सबसे ऊपर रखता हूँ दोष दृष्टि को। कि ये हाँ, दोष दृष्टि मेरे अंदर आती रहती है, बार बार अलग अलग विचार आते हैं दोष दृष्टि के। पर हाँ। मैं उनको जैसे देखता रहता हूँ। पहले अब वो अटैचमेंट तो नहीं है, पर फिर भी आते हैं ये तो। लेकिन उसका एक्शन में आता है क्या वो दोष? नहीं, नहीं, वो जैसे मन सोचता है ना कि किसी में कमी निकाल देता है। हाँ, सिर्फ कमी निकालता है ना, लेकिन उसका एक्शन हाँ, में आता है। नहीं, एक्शन नहीं आता प्रभु जी। ठीक है, मतलब यानी वो जो दोष है ना वो हल्का। अगर हाँ, एक्शन फिर भी भी लेते हो ना, हाँ, एक्शन भी लेते हो ना तो समझना वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वो मध्यम है, आपके केस में वो जो मध्यम है, यानी ये सारा दोष दूसरों में देख रहे हो, उसके साक्षी हो जाओ कि ये दोष मेरे भीतर जो है ना, ये दोष दृष्टि, ये क्यों है, कहाँ से है, मेरे भीतर ऐसा क्या खालीपन है जिसकी वजह से मैं दोष देखता हूं सब में। तो देखो, कैसा है कि मेरे भीतर ऐसा कौन सा खालीपन है, क्या मेरे भीतर ऐसा शून्यवकाश है, मेरे भीतर ऐसा कौन सा घाव पड़ा है जिसकी वजह से मैं सब में दोष देखता हूं, मेरी दृष्टि दोष युक्त हो गई है। तो जैसे मेरा बाजू वाला है, उसने कार ली नई, मेरे पास कार नहीं है, या मेरे पास जूनी कार है, तो मैं उसकी ईर्ष्या करने लगूंगा, मैं उसमें दोष देखने लगूंगा, और मैं ऐसा ही सोचता रहूंगा कि देखो, उसने कुछ ना कुछ झोल झपाटा किया होगा, उसने, वो बहुत गलत बोलता है, बहुत ऐसा करता है, बहुत वैसा करता है ना। उस तरह से मैं उसको दोष देखता हूँ उसमें, और उसकी निंदा करता रहता हूँ, लोगों को भी बताता रहता हूँ ताकि मुझे भीतर शांति मिले। यानी ये दोष दृष्टि। और कभी कभी क्या है कि अगर उसको और एक्शन में डाले, देखो भीतर मन में विचार आता है वो एक लेवल है, दोष युक्त विचार आते हैं एक लेवल है, अगर उस दोष को सब जगह पे बोले, वो सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में वो एक्शन में ले, यानी मैं उसकी रात को जाकर उसकी कार के ऊपर स्क्रैच कर देता हूँ, उसके टायर की हवा निकाल देता हूँ, है ना, या उसका कांच फोड़ देता हूँ, ऐसा कोई हरकत करता हूँ। यानी मेरे भीतर उसके प्रति जो ईर्ष्या का भाव, दोष का भाव, ये किस लेवल तक हो गया, ये अलग अलग लेवल है दोष देखना। तो एकदम मंद होता है ना, वो सिर्फ विचार करके छोड़ देता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर और काम करना है, और होश पूर्वक हो जाना है कि भीतर ऐसी कौन सी कमी है, और वो कमी अल्टीमेटली जो है ना परमात्मा की ही होती है, और परमात्मा के बगैर वो कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो परमात्मा के प्रेम के बगैर वो कमी पूरी नहीं हो पाती, और वहां से सारे दोष निकलते हैं, और वहां से दोष दृष्टि निकलती है। और इसीलिए जब तक संसार के लोगों में दोष देखते हो ठीक है, लेकिन किसी भक्त में मत देखना। अगर भक्त में दिखा तो फिर भगवान में भी दिख जाएगा, अगर भक्त में देखा तो गुरु में भी दिख जाएगा, जो माया के पार के पुरुष है उसमें भी दिख जाएगा दोष। और यही दोष दृष्टि तुम्हें अनंत काल तक भटकाएगी, तुम्हारा जन्म मरण चक्कर चालू रहेगा यही दोष दृष्टि से। आप समझे? जी हाँ प्रभु जी। जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, यही पूछना था। तो होश पूर्वक रहना है, भीतर से जो ये दोष दिख रहे हैं ना उसके प्रति होश पूर्वक रहना है, कि सब दिव्य है, भगवान के जितने भक्त हैं सब दिव्य ही है, बस उसमें कोई दोष नहीं दिखना, बात खत्म हो गई। तो होश पूर्वक जब रहोगे तो धीरे धीरे वो दोष दृष्टि हटती जाएगी, और परमात्मा की महिमा और उनके स्वरूप को समझ जाओगे तो पूर्ण दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी, पूर्ण निर्दोष दृष्टि को उपलब्ध हो जाओगे, सब जगह पे निर्दोषता दिखेगी। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को दोष मुक्त दृष्टि प्राप्त हो, दोष रहित दृष्टि उपलब्ध हो, सबकी दृष्टि दोष
मुक्त निर्दोष दृष्टि सबको उपलब्ध हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ठीक है।